जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, जवाब की तलाश में कहीं सवाल न खो जाएं। भगवान से करो इश्क, कहीं जमाने के चक्कर में भगवान न खो जाएं। ऊपर वाले पर रख भरोसा और चल दे अपनी मंजिल की तरफ। अगर तेरा नेक दिल है तो भगवान तेरी सहायता जरूर करेंगे। हमदर्द हमारा ऊपर वाला है, हमें धरती के लोगों से क्या मतलब। जब तक भगवान पर विश्वास है, हमें डर से क्या मतलब। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में भोला राम नाम का एक बड़ा ही सीधा सरल आदमी रहता था। वह अपने नाम की भांति ही बहुत ही भोला भाला था। भोला गरीब था और उसकी परिस्थिति भी काफी सामान्य थी। भोला भगवान की, कृष्ण की बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता तो वह सीधे बोल देता, ठाकुर जी जाने। वह ठाकुर जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में ठाकुर जी का मंदिर था, वह हमेशा वह आया जाया करता था। एक दिन भोला मंदिर से घर की ओर जा ही रहा था, तभी उसे गांव का एक व्यक्ति रोकता है और कहता है, अरे भोला राम, क्या हाल है, सब ठीक तो है। भोला राम कहता है, सब ठाकुर जी की कृपा है। वह आदमी पूछता है, अरे भोला, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी राधिका विवाह योग्य हो गई है, आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते। भोला राम ने कहा, भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ठाकुर जी जाने। व्यक्ति कहता है, वो तो ठीक है भोला भाई, लेकिन पिता का भी एक फर्ज होता है। भोला राम बोला, भाई कोशिश में तो लगा हुआ हूँ, बल्कि एक लड़का भी देख रखा है। और हाँ, वह बात भी तय हो गई है, लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है। उस व्यक्ति ने भोला को सलाह दी, भोला भाई, यहाँ एक सेठ हैं गिरधारी लाल, उनसे आप विवाह के लिए रुपए उधार ले लो। विवाह के बाद कमाकर रुपए चुका देना, कम से कम बिटिया का विवाह तो हो जाएगा। भोला ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। काम बना तो ठीक है, नहीं तो ठाकुर जी जाने। उस व्यक्ति की बात मानकर भोलाराम सेठ गिरधारी के पास गया कुछ रुपए उधार मांगने। भोलाराम को देखकर सेठ ने कहा, भोलाराम आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। भोलाराम बोला, सेठ जी, मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है और उसके विवाह के लिए 1 लाख उधार चाहिए थे। सेठ ने कहा, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। बोला, मिल जाएंगे, लेकिन यह एक बात ध्यान रखना, उन 1 लाख पर मैं हर साल ब्याज लूंगा। जब तक तुम पैसे नहीं चुका दोगे तब तक 20 ब्याज लूंगा। भोलाराम ने कहा, मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। सेठ बोला, ठीक है, फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की रखी थी और पड़ी हुई थी। उसके बाद भोला रुपए लेकर घर आ गया। उन रुपयों से भोला ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल को विदा हुई। उसके बाद भोला ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय गांव के ठाकुर जी के मंदिर में बिताने लगा। दूसरी तरफ वह काम करके कर्जा चुकाने के लिए पाई पाई बटोरने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया और वह रुपए लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी को वापस करते हुए बोला, सेठ जी ये लीजिए आपके पैसे, 20 ब्याज के साथ, जैसा आपने बोला था। सेठ बोला, अरे वाह भोलाराम, तुमने तो पैसा समय से पहले ही चुका दिया, बढ़िया है। चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूँ कि तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा दिए हैं। उसने रसीद बनाई और भोला को देते हुए कहा, लो भोलाराम, पढ़ लो क्या लिखा है। भोला कहने लगा, इसमें क्या लिखा है सेठ जी रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता क्या लिखा है।
मैं ठहरा अनपढ़ गवार, आपने लिख दिया इतना ही काफी है। अब सेठ सोचने लगा, ये भोला तो सच में बहुत भोला है, तो यही मौका है इसको पागल बनाने के लिए। फिर सेठ ने बोला कि भोला राम, एक काम करो, ये कागज मुझे दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। सेठ की बात मानकर भोला पानी लेने चला गया। तभी सेठ ने वो रसीद अपने पास रख ली और उसकी जगह एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर वह कागज भोला राम को पकड़ा दिया। भोला राम कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद ठाकुर जी के चरणों में चढ़कर अपने कमरे में रख दी। अब वह बेफिक्र होकर सो गया। एक दिन भोला राम घर की ओर जा रहा था, तभी वह सेठ उसे रोक देता है और कहता है, अरे भोला राम रुको। भोला राम बोला, हाँ सेठ जी बताइए। सेठ बोला, अरे भोला राम, मैंने तुम्हें जो कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए दिए थे, तो तूने वो अभी तक नहीं लौटाए, क्यों नहीं? भोला आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, मैंने वे पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और उसके बदले आपने मुझे एक रसीद भी दी थी, भूल गए क्या आप? सेठ फिर बोले, अरे कैसी रसीद, मैंने कोई रसीद नहीं दी। तुम्हें उन दिनों की बातें सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ गांव के लोगों से कहने लगा, देखो भाई देखो, यह भोला मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा है और मांगने पर इधर उधर की बातें गढ़ रहा है। भोला राम ने कहा, सेठ जी आपको क्या हो गया है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे। सेठ बिगड़ने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह तुम बोल रहे हो। भोला राम बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, या तुम? भोला राम बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। सेठ जी आप झूठ बोल रहे हैं, जो हो ठाकुर जी की कसम। फिर सेठ कहने लगा, अच्छा एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तो फिर ठीक है, फिर तो अब अदालत में मिलना, तुम वहां देखेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ ने भोला राम के भोलेपन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलाया और कटघरे में खड़ा कर दिया। सुनवाई हुई और जज ने कहा, हाँ बताइए क्या समस्या है? सेठ बोला, जज साहब, इस भोला राम ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे और अब वापस नहीं दे रहा है। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपए चुका दिए हैं। भोला राम से पूछा जाता है, भोला क्या तुमने सेठ से 1 लाख रुपए उधार लिए थे? भोला बताता है, हाँ जज साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिए हैं। जज साहब पूछते हैं, आपके पास इसका कोई सबूत है? भोला राम बताता है, हाँ जज साहब, मेरे पास सबूत है। इन्होंने मुझे कागज में कुछ लिखकर दिया था, ये लीजिए। वह सेठ का दिया हुआ कागज जज साहब को दे देता है। जज उसे देखकर कहते हैं, यह कोई सबूत नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तब भोला राम रोते हुए कहता है कि जज साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे। इसके बदले में इन्होंने मुझे यही कागज दिया था और कहा था इस पर सब कुछ लिखा है। जज ने कहा, ठीक है भाई, रो मत, ये बताओ तुमने जब सेठ को रुपए दिए थे तो क्या तुम्हारे और सेठ के बीच में कोई तीसरा था? तब भोला कहता है, सत्य कहता हूँ जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपए दिए थे तो मेरे और सेठ जी के बीच में ठाकुर जी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जज साहब ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और अगली तारीख पर आना। ठाकुर जी कोई गांव का व्यक्ति है जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। जज साहब ने सोचा कि ठाकुर कोई भोला राम के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चे से ठाकुर को ढूंढने का आदेश जारी कर दिया। ठाकुर को ढूंढने के लिए चपरासी जज का
किया हुआ नोटिस लेकर पूरे गांव में घूमता रहा, लेकिन उस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी था ही नहीं। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। चपरासी ने उससे पूछा, अरे भैया जरा रुको, इस गांव में कोई ठाकुर जी नाम का आदमी रहता है? व्यक्ति बोला, इस गांव में ठाकुर तो नहीं रहता, हाँ लेकिन वहाँ गांव के भीतर ठाकुर जी का एक मंदिर है, आप वहाँ जाकर देख लेना एक बार। चपरासी बोला, ठीक है भाई, मैं वहीं जाकर पता करता हूँ। चपरासी जैसे तैसे ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि मंदिर में कोई भी नहीं है। वह सोचने लगा कि हे भगवान, यहाँ भी कोई नहीं है। एक काम करता हूँ, यह नोटिस ठाकुर जी के चरणों में रख देता हूँ, बाकी यह भगवान जाने। चपरासी आदेश का पर्चा ठाकुर जी के चरणों में रखकर चला जाता है। अगली तारीख आई तो सब न्यायालय पहुँचे। जज पूछते हैं, कल हमने एक नोटिस ठाकुर जी को भिजवाया था, ठाकुर जी आए हों तो उपस्थित हो जाएं। जज बिना जाने ठाकुर जी के नाम की आवाज लगाने लगे, ठाकुर जी हाजिर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देखकर भोला हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी हैं। जज ने पूछा, आप ही ठाकुर जी हैं? बूढ़े आदमी ने के वेश में स्वयं ठाकुर जी वहाँ खड़े थे। वो बोल रहे थे, हाँ जज साहब, वैसे तो मेरे अनेकों नाम हैं, उनमें से एक ठाकुर भी है। जज ने कहा, तो बताइए, जब भोला राम ने सेठ जी को पैसे दिए थे तब क्या आप वहाँ मौजूद थे? बूढ़े आदमी ने कहा, जी हाँ जज साहब, मैं वहीं पर था। फिर जज ने पूछा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बूढ़ा आदमी ने कहा, हाँ प्रमाण है मेरे पास, मैं बताता हूँ आपको। इस सेठ की अलमारी में 4 नंबर वही खाते की एक रसीद पड़ी है, आप वहाँ रसीद मंगवा लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है। यह सुनकर वह सेठ सन्न रह गया। जज ने चपरासी को साहूकार के घर भेजा। चपरासी साहूकार के घर गया और वह रसीद ले आया। जज साहब ने जब वह रसीद पढ़ी तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और भोला को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। यह सब होने के बाद गवाह के वेश में आए ठाकुर जी भी वहां से चले गए। अब जज साहब ने भोला को अलग से बुलाकर पूछा, भोला, क्या ये ठाकुर जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे, पर जैसा आनंद और सुकून का एहसास मुझे उन्हें देखकर हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। भोला राम बोला, हाँ जज साहब, ठाकुर जी वही हैं जिनका मेरे गांव में मंदिर है। जज ने पूछा, क्या उन्होंने मंदिर बनवाया है? उनकी वेशभूषा से तो लगता है ही नहीं कि इनके पास इतना धन होगा। भोला राम ने कहा, जज साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि ये वो हैं जो मंदिर में विराजते हैं। जज ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं समझ नहीं पाया? तब भोला कहता है, जज साहब, ये स्वयं ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और मैंने इन्हीं की बात की थी, और आज ये मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। तब जज उदास होकर कहता है, आज मुझसे बड़ी भूल हो गई, मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज को ये सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना जज का पद त्याग कर दिया और वृंदावन में आकर बस गए। दोस्तों, कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, केवल समीप जाने से, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बढ़ाए उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम वह करो जो तुम चाहते हो, फिर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो तुम वो करो
जो मैं चाहता हूँ, फिर वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो। दोस्तों, भगवान कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन की एक छोटी सी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ध्यान से सुनना। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन राज्य में टहलने निकलते हैं। दोनों ने देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घरों की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घर में जा रहे हैं। तो अर्जुन को दया आई। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और उन्होंने पंडित जी को सोने के सिक्के का एक गट्ठर दे दिया। पंडित जी बहुत खुश हुए कि क्या बात है, भगवान के मित्र ने इतनी बड़ी मदद करी मेरी, ये भगवान की कृपा है। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और फिर अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिए। वह बहुत खुश थे। वह सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उनकी जिंदगी बदल गई। उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। इतने सारे सोने के सिक्के लेकर देखिए, लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य, वह रास्ते में एक डाकू से टकरा गए। डाकू ने सोने के सिक्के का थैला लूट लिया। पंडित जी उदास दिल से अपनी झोपड़ी में पहुंचे और अपनी पत्नी से सब कुछ बता दिया कि आज खुशी आई थी और फिर गायब हो गई, मतलब वह आने से पहले ही चली गई। उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह क्या करना था? पंडित जी का काम तो वही था कि वह फिर भिक्षा मांगने निकल जाएं। वह फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले। उन्होंने देखा कि पंडित जी अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ? मैंने तुम्हें सोने के सिक्कों का एक थैला दिया था, फिर क्यों तुम फिर से भीख मांग रहे हो? तो पंडित जी ने सब कुछ बता दिया और कल मैं बहुत दुर्भाग्यशाली था, मेरी किस्मत कठिन नहीं है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज है, एक अनमोल मोती जिसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उन्होंने वह पंडित जी को दिया और कहा, इसे आपने पास रखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से खुश हो गए, भगवान को प्रणाम किया और अर्जुन का धन्यवाद किया और कहा, अर्जुन तुम सबसे अच्छे हो, इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। उसके बाद पंडित जी झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। वह बहुत खुश थे कि क्या बात है, भगवान श्री कृष्ण के दोस्त अर्जुन ने कमाल कर दिया, उन्होंने मुझे फिर से दान दिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचे, उनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई हुई थी। पंडित जी उस मोती को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह झोपड़ी में ढूंढने लगे कि वह उस कीमती मोती को कहां छुपाएं। चोर की नजर से जो बचाना था, तो पंडित जी ने एक पुराना बर्तन देखा। उनके पास कोई डिब्बा नहीं था, बस एक पुराना बर्तन था। उन्होंने उस मोती को उस बर्तन में रख दिया। पंडित जी को लगा कि यहाँ यह सुरक्षित रहेगा, चोर इसे नहीं देख पाएगा। पंडित जी आराम करने चले गए। वे आराम करते हुए सो गए। इसी बीच पंडित जी की पत्नी पानी भरने नदी किनारे गई हुई थी। जो बर्तन उसने लिया था वह दुर्भाग्यवश टूट गया। अब जब उसकी पत्नी झोपड़ी में वापस आई तो उन्होंने याद आया कि उन्होंने एक पुराना बर्तन रखा था। उसने वही पुराना बर्तन उठा लिया और फिर से नदी किनारे चली गई। उसे पानी की जरूरत थी तो उसने उस बर्तन को पानी में डुबो दिया। जैसे ही उसने बर्तन डुबोया, मोती फिसलकर पानी में बह गया। जब वह पानी भरकर झोपड़ी में वापस आई तो पंडित जी बैठे हुए थे। उनका माथा ठंडा था। उन्होंने पूछा, ये क्या किया? वह पुराना बर्तन कहाँ ले गई? उसने बताया कि वह पानी भरने गई थी, नया बर्तन टूट गया था। पंडित जी बोले, तूने सब बर्बाद कर दिया। आज धनुर्धर अर्जुन ने मुझे एक मोती दिया था, वो अनमोल था। मैंने
उसे उस पुराने बर्तन में रखा था। तूने वह पुराना बर्तन ले लिया और चली गई, और वह मोती पानी के साथ बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने गए। 2-3 दिन बाद फिर से भगवान कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले। उन्होंने पंडित जी को देखा। अर्जुन ने पूछा, क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा, भिक्षा मांगने आया हूँ। अर्जुन ने पूछा, उस मोती का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दिया था? पंडित जी बोले, क्या बताऊं महाराज, मेरी किस्मत खराब है। मेरी पत्नी वह पुराना बर्तन ले गई जिसमें मैंने मोती रखा था, और वह नदी के किनारे चली गई, और वह मोती नदी में बह गया। अर्जुन बोले, तुम जो कुछ कर रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और कहा, भगवान मेरी मदद करो, कुछ करो। भगवान कृष्ण ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और पंडित जी को दे दिए। फिर कहा, एक काम करो, अब तुम आगे मत जाओ, वापस जाओ। जिस रास्ते से आए हो उसी पर लौट जाओ। अपनी झोपड़ी में वापस जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने भी वही किया। उन्होंने 2 सिक्के लिए और वापस चल पड़े। चलते चलते पंडित जी सोचने लगे कि भगवान कृष्ण के दोस्त इतने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कितनी बार भिक्षा दी है, मेरी बहुत मदद की है, और भगवान कृष्ण ने तो सिर्फ 2 सिक्के दिए हैं, इनमें मेरी जिंदगी का क्या होगा। पंडित जी इसी सोच में वापस जाते रहे। उसी समय एक मछुआरा नदी किनारे से उसी रास्ते से आ रहा था। उसके पास एक जाल था। जाल में एक सुंदर मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने उसे देखा तो उन्हें उस मछली पर दया आई। उन्होंने सोचा, 2 पैसे तो मेरे लिए किसी काम के नहीं हैं, मैं इनसे किसी की जान बचा सकता हूँ। तो उन्होंने मछुआरे को 2 सिक्के दिए और कहा कि मछली को छोड़ दो। मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया और उसे पंडित को दे दिया। पंडित ने सोचा कि वह नदी किनारे जाकर मछली को आजाद करेगा, वह मछली को पानी में छोड़ देगा। वह नदी के किनारे पहुंच गए और मछली को नदी में छोड़ने ही वाले थे, तभी उसने एक मोती देखा। वो मोती मछली ने खा लिया था। पंडित जी मोती को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे, मिला मिला। जब वह चिल्ला रहे थे तभी वही डाकू वहां से गुजर रहे थे। उसने देखा कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मिला मिला। डाकू ने सोचा कि शायद पंडित जी ने उसे पहचान लिया है, इस बार उसे सजा मिलेगी। डाकू दौड़ते हुए आया और पंडित जी के पैरों में गिर गया। उसने कहा, महाराज कृपया मुझे माफ कर दो, तुम ये सोने के सिक्के रख लो, तुम सारी थैलियां रख लो, बस मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मत दो। चोर पंडित जी के पैरों में गिर गया। अब सोने के सिक्के की थैली पंडित के हाथ में आ गई थी। मोती पहले से ही उनके हाथ में था। सब कुछ ठीक हो गया था। जब अर्जुन ने ये देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण के सिर झुकाकर कहा, भगवान ये क्या चमत्कार है, भगवान आपने क्या किया। मैंने तो उस पंडित की मदद की, मैंने उसे सिक्के के सोने के सिक्के की एक थैली दी, एक कीमती मोती दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ में सब कुछ चला गया और अब आपने बस 2 सिक्के दिए और अब उसके पास सब कुछ है। ये सब कुछ उलट पुलट कैसे हुआ? प्रभु भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे दोस्त, सब कुछ बस कर्म का खेल है, सब कुछ बस सोचने का खेल है। जब तुमने उस पंडित को सोने के सिक्के का थैला दिया तो पंडित ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। फिर जब तुमने उसे मोती दिया तब भी वह अपने बारे में ही सोच रहा था। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने उन 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जहां उसने किसी और के बारे में सोचा, किसी और की मदद करने के बारे में सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ। दोस्तों, भगवान कृष्ण और अर्जुन की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है।
जिंदगी में अच्छे काम करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं। अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करो। दिल से की गई मदद एक दुआ के रूप में लौट कर आती है और दुआओं में बहुत बड़ा जादू होता है। तुमने देखा होगा, बहुत बड़े हादसे से बस कुछ सेकंड में टल जाते हैं, क्योंकि उस दूसरे इंसान का काम अच्छा होता है जो उसे बचा लेता है। बहुत बड़ी परेशानियां टल जाती हैं क्योंकि आपका काम अच्छा है। जिंदगी में अपने कर्म को बड़ा बनाओ, मदद करते रहो, अपनी दुआओं में अपने साथ रखो, क्योंकि पैसे कमाना आसान है लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिनके पास दुआएं हैं, जिन पर भगवान का आशीर्वाद है, उनके लिए नीचे वाले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि दुआएं, अच्छे कर्मों, भगवान के आशीर्वाद और अपने परिजनों के प्यार के साथ कुछ ऐसा करो जो दुनिया करना चाहती है। अहम का चश्मा उतार देते तो जीवन को तुम संवार लेते। गलतियां सदा दूसरों में ही देखी, अगर खुद को तोलते सही से तो खुद को तुम निखार लेते। सागर में मोती ढूंढने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। सत्य के अनुसंधान के लिए कर्तव्य पथ को अपनाना पड़ता है। हम और हमारा कर्म हमें इस जन्म में ही भोगना है। अधर्म का साथ छोड़ चलो, अब भगवान की शरण चलो। क्या खोजते हो तुम बाहर, वो बसता है आसब के भीतर, पर ना दिखाई देगा तब तक जब तक माया के जलाओगे चक्कर। जब शाम नाम की शरण में जाओगे तब प्रभु से चित लगाओगे। कोशिश की स्याही से लिखते हैं जो अपनी तकदीर, बदल देते हैं फिर वे अपनी किस्मत की तस्वीर। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही कड़वा लगता है। जब काम नेक होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं। हमेशा दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र रहो लेकिन डरपोक नहीं। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। किसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वाभिमान पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच सकते, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। बहुत से आने वाले कल हैं जो रास्ते में हैं, पर जो अभी है वे आज है। केवल आज उसे भरपूर जिएंगे तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा और आने वाले कल भी बीत जाएगा। कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे साथ में है। सोच ये ना रखो कि तुम्हें मुझे वह रास्ता मिले तो अच्छा हो, बल्कि सोच यह रखो कि मैं जहाँ भी हूँ कदम रख दूँ वह रास्ता अच्छा हो। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना है। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।